नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं घटना लेकर आई हूं, ये एक प्रोफेसर द्वारा उत्तर प्रदेश पीलीभीत की ये घटना है। यहाँ प्रोफेसर सेक्स रैकेट चला रहा था। छात्राओं को वो कैसे फंसाता था, क्या करता था, क्या उसकी कार्यशैली थी, ये सब जो है लिखित में है। इसे मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, क्योंकि कभी कभार पढ़ना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट न्यूज़ बता पाऊँ। शर्मनाक, छात्राओं को हवस का शिकार बनाता था महिला डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर, फिर करता था जिस्म फरोशी। पीलीभीत शहर के प्रतिष्ठित राजकीय महाविद्यालय का प्रोफेसर छात्राओं को फंसाकर सेक्स रैकेट चला रहा था। रविवार को एक छात्रा ने पुलिस को तहरीर देकर इसकी शिकायत की। देर रात रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। प्रोफेसर एक दिन के अवकाश का प्रार्थना पत्र कॉलेज में छोड़कर चला गया। कार्यवाहक प्राचार्य ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर दी। नटक दाना चौराहा स्थित प्रतिष्ठित महिला महाविद्यालय में गणित विभाग के प्रोफेसर कामरान आलम खान 2016 से स्थानांतरण होकर आया था, यानी कि ट्रांसफ़र होकर आया था। नाम तो आप समझ ही गए। आरोप है कि प्रोफेसर कॉलेज की छात्राओं को फंसाकर अपने कमरे पर ले जाता था और नशीला पदार्थ खिलाकर अश्लील हरकतें करने के पश्चात, यानी कि साथ ही अवैध संबंध बनाता था। इसके बाद छात्राओं को बाहर भी भेजा जाता था। शहर की आवास विकास कॉलोनी के एक युवक ने 20 नवंबर को इस संबंध में कॉलेज प्रशासन को फ़ोन पर जानकारी दी। इसके बाद भी कॉलेज प्रबंधन की ओर से जब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, रविवार को छात्रा ने इस संबंध में सदर कोतवाली में तहरीर देकर मामले का खुलासा किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सोमवार को कॉलेज पहुंचकर जानकारी जुटाई और आरोपी से फ़ोन पर बात भी की। खुद को प्रभावशाली बताता और कॉलेज से निकलवाने की धमकी देता। महिला डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर कामरान आलम खान छात्राओं को फंसाकर अपने कमरे पर ले जाता और जहां नशीला पदार्थ सेवन कराने के बाद और विरोध करने पर कॉलेज से निकलवाने की धमकी देता और सेक्स करने का, यानी कि संबंध बनाने का दबाव डालता और नहीं करने पर अपने प्रभाव से कॉलेज से निकलवाने की धमकी देता। वह कई छात्राओं से संबंध बना चुका था, मतलब कई छात्रा, ये पहली छात्रा नहीं थी। खुद को काफ़ी प्रभावशाली बताकर चुप कर देता। छात्रा ने तहरीर में बताया कि महिला डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर भोली भाली छात्राओं को बरगलाकर धूम्रपान, नशीला पदार्थ का सेवन करने का दबाव बनाता। छात्राओं को प्रोफेसर मोहल्ला बड़ा खुदागंज में पेटा कोस्टल चर्च के सामने अपने आवास पर बुलाकर अश्लील हरकतें कर गलत संबंध बनाने को मजबूर करता। कई छात्राओं ने अवैध संबंध बना चुका था। वो कई छात्राओं से अवैध संबंध बना चुका था। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत में नशीला पदार्थ जिस्म फरोशी के कारोबार करने वाले ये लोग हैं, और इनके बारे में सत्य बताने पर, जो लिखित सत्य और जो सामने प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, ये सत्य बताने पर भी कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में रोका जाता है। और ये लोग खुद नहीं चाहते कि इनकी सच्चाई बाहर आए और कोई बुराई है तो वो साफ हो। और ये केवल जिसको एक बार खून लग जाता है ना मुँह पे, वो फिर अपना क्या पराया क्या कुछ नहीं देखता। जिहाद करते करते वो दूसरों के, अपने लोगों के साथ भी करता है कि अपने लोगों के साथ ये हलाला नहीं करते हैं ना। अगर वसीम रिजवी जैसे लोग कहते हैं कि आप ये गंदगी साफ़ करो, ये जो आयतों का कूड़ा है, कुछ आयतें हैं जो गंदगी मचाती हैं और नफ़रतें सिखाती हैं और मतलब अच्छी और बुरी दोनों बातें करती हैं, और जो कि मैच नहीं होती एक दूसरे से। कहीं पर मोहब्बत तो फिर कहीं पर कहते हैं उसी से नफ़रत करो जो हमको नहीं मानता, या लौंडी बना के उपयोग करो। तो वहाँ पर ये बातें नहीं चलती ना। अच्छा भी बोलोगे, बुरा भी बोलोगे, और गंदे से गंदा तुम्हारे उसमें लिखा होगा तो उसको साफ ये करना ही नहीं चाहते हैं। ये उसी गंदगी के साथ रहना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है, सुधारना नहीं चाहते ये। इसीलिए सारे ऐसे कामों पे ये इन्वॉल्व होते हैं जहाँ देश का या अन्य लोगों का सत्यानाश हो रहा होता है। खुद के लोगों का तो करते ही हैं, मुसलमान बना के कौन सा भला कर लेते हैं। छात्राओं को भी आरोपी कामरान आलम खान ने जालसाजी करके बुलाया और डरा धमकाकर जबरन सेक्स किया। बाद में कहा कि कहीं राज खुला तो कॉलेज से निकलवा दिया जाएगा। प्रबंधक मेरे काफ़ी घनिष्ठ हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। छात्रा के अनुसार आरोपी ने कहा उसकी पत्नी का अंडरवर्ल्ड से संबंध है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इन लोगों का सबसे होता है।
एक छोटे से छोटा टीन कबाड़ वाला भी जब कुकर बम लेकर ऑटो रिक्शा चलाने का ड्राइवर होने का नाटक कर सकता है तो फिर क्या क्या नहीं कर सकती। उसे अपहरण कराने की धमकी दी गई, परिवार को लेकर भी धमकी दी गई। आरोपी पर सख्त कार्रवाई कराने और सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हो सके इसलिए शिकायत की है। छात्रा ने अपने और अपने परिवार के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई है। कॉलेज के कई छात्राएं दे रही आरोपी का साथ। 1 साल से आरोपी छात्रा को अपने जाल में फंसाए हुए है। परेशान होकर अब पुलिस से शिकायत की है। छात्रा ने पुलिस को कॉलेज की कई छात्राओं पर आरोपी प्रोफेसर का साथ देने का आरोप भी लगाया है। मतलब जो लड़कियां ये सोचती हैं कि कहीं मेरा राज ना खोल दे, कहीं प्रोफेसर मुझे ना निकाल दे, उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो चाहें तो प्रोफेसर निकल जाएगा। वो ये ना सोचे कि अब प्रोफेसर हमें निकलवा देगा। अगस्त 2020 में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। मामले की जानकारी हमें नहीं दी गई, ये उनका कहना है। छात्रा ने पुलिस से शिकायत की है। दोषी को कड़ी सज़ा मिले, इसको लेकर पुलिस को जांच में सहयोग किया जाएगा। आरोपी का सोमवार को ऑफिस की मेज़ में 1 दिन की आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र मिला। डॉक्टर दिनेश चंद्र, कार्यवाहक प्राचार्य। ये तो सब बहाना है कि इमेज ना बिगड़े, तुम निकल लो बेटा। छात्रा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। 2 टीमों को लगाया गया है। आरोपी भी फरार है। गंभीरता से मामले की जांच कराई जा रही है। सेक्स रैकेट का मामला अभी नहीं आया है। सुनील दत्त, CEO सिटी कॉलेज की छात्रा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। दिनेश कुमार PSP, यानी कि ये जितने लोग हैं, सुनील दत्त CEO सिटी और दिनेश कुमार PSP, इन दोनों के बयान हैं। ये मैंने आपको बता दिया। प्राचार्य का भी बयान है, जो कार्यवाहक प्राचार्य हैं या दिनेश चंद्र जी, उनका भी बयान है, मैंने बता दिया आपको। अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये कहा जा रहा है। तो आप देखिए, ये कहीं पर भी हो, ये शाहीन बाग में बैठे हो तो वहाँ पर भी धंधा चालू रहता है। आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें बुर्खा उठा रही है और सेक्स कर रही है, और वो भी खुले में, वो बैक साइड में वो चेक का बुर्खा पहना हुआ था। और आप सोचिए ऐसे काम करते हैं। उसके बाद जब ये देशद्रोह के आरोप में, चिकन नेक काटने की बात कहते हुए जब इनको देशद्रोह के आरोप में डाला जाता है तो वो प्रेग्नेंट निकलती है। कोई अमूमन अगर कोई लड़की ऐसे प्रेग्नेंट हो तो लोग थूकते हैं, ठीक है, माँ बनना सौभाग्य की बात है, लेकिन रोड चलते माँ नहीं बनना चाहिए। तो बोल दिया गया उसकी तो शादी हो गई, फिर बोल दिया ये वो, अब कहाँ गई वो, कहाँ गायब है, उसका बच्चा कहाँ है। तो अगर बाहर होती तो गिरा लेती और अबॉर्शन करा लेती, राइट। लेकिन ये देखो, उसमें भी हरमीपना, उसमें भी वो निर्दोष है, वो लड़की है। अरे लड़की है, देशद्रोही है, प्रेग्नेंट हो, कुछ हो, कोई सरदार भगत सिंह या कोई राष्ट्रभक्त तो जन्ने जा नहीं रही वो। लेकिन ऐसा ही होता है, चाहे किसी भी काम में हो। दलाल, मैंने आपको कितनी बार कहा है, लड़कियों के, लौंडियों के दलाल हमेशा ये मुल्ले होते हैं। अब देखिए, इसी तरह का काम करते हैं। नशीला पदार्थ भी, यहाँ पर ड्रग्स की बात कहें तो नशीला पदार्थ भी खिला रहे हैं, क्या कहा जाए। ये है इनके कारनामे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद तो क्या आएगी, अगर ये जानकारी आपको पता चली, इससे आपके दिमाग के चक्षु खुले कि ये ऐसा भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अपनी बहू बेटियों को सावधान होने को कहें, उन्हें सतर्क होने को कहें। अगर कोई प्रोफेसर है, उसकी मुस्कुराहट, उसकी भोलेपन पर ना जाइए। ये हर जगह एक से है, ये आपको समझना होगा। हर फील्ड में, ये किसी भी फील्ड में है, चाहे बैंकिंग में है, कहीं भी है। मुझे तो डर लगता है कहीं ये वहाँ पर लूटपाट ना करें। ये जब बैंक लोन लेते हैं, मुझे उसमें डर लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड यही करते हैं। और ये हिंदुओं को भी कई बार, जो गरीब हिंदू होते हैं, उनको ले जा के बैंक लोन दिलवाते हैं। तो इसलिए ये हर जगह ऐसा ही करते हैं। इनको तो विश्वास करना नहीं चाहिए, इनके तो राइट्स ख़त्म करने चाहिए, क्योंकि ये कभी देश के सगे नहीं हो सकते। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो या इसकी जानकारी, और या क्या आपको ये सुन के आश्चर्य हुआ? नहीं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखिए। और प्लीज़ कोई भी सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।